अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर दी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल प्रॉपर्टीज हो कैसे सकती हैं, उनको डिफाइन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये सारी बातें इस लेक्चर में डिस्कस होंगी। तो पहले डिस्कस ये किया जाना चाहिए कि एंगल्स के अंदर प्रॉपर्टीज हम देख किस किस तरह से सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की तो बात नहीं, क्योंकि हम करें तो किसी भी टाइप के ट्रायंगल ड्रॉ की जा सकती है। अब इस ट्रायंगल के अंदर दो तरह के एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं जिसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। वो टाइप्स ऑफ द एंगल दो तरह की हो सकते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारे पास फर्ज करें यहाँ पे बन रहा है एक एंगल ए, यहां बन रहा है एक एंगल बी और यहां बन रहा है एक एंगल सी, ए बी एंड सी। अब बात आ गई बाकी दूसरे एंगल्स की। ये जो ए बी सी हैं इनको हम इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। तो इनका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए बी एंड सी आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। कि इन ए बी सी को हम इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे एंगल्स फिर कौन से हैं? तो उसके लिए ना हम फर्ज करें ट्रायंगल की इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये मैंने साइड को एक्सटेंड कर दिया। अब जब इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया तो डेफिनेटली यहां पे भी एक बन जाएगा एंगल, यहां पे। अब ये जो एंगल बनेगा ये वाला हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो इसके हवाले से ये बात लिखी जा सकती है कि फर्ज करें इसका नाम मैंने डी रख दिया। इसी तरह हर साइड के अगेंस्ट एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। उसके लिए फर्ज करें मैं इस साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इस साइड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो इन सब के लिए मैं एक एक एंगल डिफाइन कर देता हूं। तो वहां अगर मैंने डी लिखा है तो यहां मैं लेट से ई लिख देता हूं, यहां मैं एफ लिख देता हूं। सो मैं यहां लिखूंगा ये स्टेटमेंट कि बेसिकली जो हमारे पास हैं एंगल्स डी, ई एंड एफ, these are called exterior angles. So interior and exterior angle का हमें डेफिनेटली फर्क समझ आ चुका है। द रीजन इज दैट कि जो ट्रायंगल के अंदर होंगे सिंपली वो इंटीरियर होंगे और जो ट्रायंगल के बाहर होंगे वो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिटेल्स के इन एंगल्स की बात क्या है। अब आती है बात कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो इनकी प्रॉपर्टीज लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी जो हम अक्सर यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द सम ऑफ थ्री interior angle is the sum of three interior angles are 180 degree। ये पहली सबसे पहली बात लिखती है कि एंगल्स, तीन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। वो प्रॉपर्टी ये है कि टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स
of triangle are equal, to opposite exterior angle, to the opposite एक्सटीरियर एंगल। अब ये हमने एज सच कोई प्रॉपर्टी पहले पढ़ी हुई नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को क्योंकि हमने यहाँ एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पहली दफा हमारे सामने प्रॉपर्टी आ रही है, तो इसको डायग्राम में डिस्कस करना जरूरी है। डायग्राम में तो हमारे पास लेट्स से एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गया, और यहां पे इसका ये जो एक्स्ट्रा है मैं चलिए इसको रिमूव कर देता हूं। अब बात हो रही थी एक्सटीरियर एंगल की और अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यहां पे मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं, लेट्स से ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब इसका ये वाला इंटीरियर एंगल है सी, ये जो अंदर बन रहा है सी, अब ये इंटीरियर एंगल है, और इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है जो कि जा रही है बाहर की तरफ, लेट्स से यहां जा रही है, और यहां पे दो एंगल बन रहे हैं बी, ए और बी, तो यहां इन दोनों का जो सम होगा ए और बी, ये एक्सटीरियर एंगल उसके बराबर होगा। ये जो इंटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बेसिकली यहां जो एक्सटीरियर हैं वो a प्लस बी है, तो मैं a प्लस बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर लिख सकता हूं, और a डेफिनेटली हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो तो इंटीरियर एंगल है, दैट इज एक्सटीरियर एंड दैट इज द इंटीरियर एंगल। तो हमारा पॉइंट ये था कि जो बेसिकली टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स हैं वो इक्वल टू द ऑपोजिट ऑफ एक्सटीरियर ट्राइंगल होते हैं, तो ये बात यहाँ पे हमने डिफाइन कर दी। सो सिंपल इज दैट कि ये जो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं ये हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं कि जब हमें कहीं पे एक एंगल गिवन हो और दूसरा फाइंड आउट करना हो, या दूसरा गिवन हो तो हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना हो, ये प्रॉपर्टीज हमें वहाँ पे यूज होंगी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इनको विद एग्जांपल भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करने में भी हेल्पफुल हो सकती हैं। सो अल्लाह हाफिज़।